जय हिंद। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 बुक केसी सिन्हा क्लास 10th और चैप्टर होगा ट्रिगोनोमेट्री। आज एक्सरसाइज का पहला क्लास है। इससे पहले इनका कंसेप्ट, टोटल फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, कौन बनाया, त्रिकोणमिति कहाँ से जन्म लिया, इनका टोटल डिटेल आज से पहले के क्लास में हमने दे दी है। उसको उस क्लास को देख लीजिए, वहाँ विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलते हैं आज एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। एक आकृति दे दिया है, एक त्रिभुज दे दिया है। इसमें कहता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कौन निम्नलिखित? तो इन सब का मान ज्ञात करें। इनका मान कैसे ज्ञात करते हैं तो इनको ज़्यादा देखिए। इसमें है क्या अपने लोग को, सबसे पहले है साइन सी का मान ज्ञात करें। साइन सी मतलब कहाँ पे चला गया, इस पे जरा गौर कीजिए। इस सी के लिए ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका कर्व। सी जिस कोण का चर्चा हो रहा है उसके सामने का भुजा लंब, ये सबसे बड़ी भुजा कर्व और नीचे वाला हो गया आधार। चलिए हमें निकालना क्या है, साइन सी। साइन थीटा बराबर साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। लंब कितना 3 बाय कर्ण कितना 5, अर्थात 3/5। अगला है कॉस सी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार 4 कर्ण 5, अर्थात 4/5। अगला टेन सी। टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। लंब बोले तो 4, आधार बोले तो लंब 3, आधार 4, अर्थात 3/4। आंसर कंप्लीट। चलिए आगे और भी है। इस बार इसमें सब में ए है। चलिए ए मतलब किस कोण का चर्चा हो रहा है, ए मतलब इस कोण का चर्चा हो रहा है। यहाँ सब में ए है। ये कोण है, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आधार और वो फाइनली हो जाएगा कर्ण। ये लंब कर्ण आधार का डिसीजन कहाँ से लेते हैं, इसका डिसीजन हम कंसेप्ट में बतला चुके हैं। दूसरा वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन कब लंब कर्ण आधार होता है, वहाँ इसका डिसीजन मिल जाएगा। चलिए पहले है साइन ए। साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटा कर्ण। लंब कौन हो गया 4, कर्ण 5, अर्थात 4/5। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार बोले तो 3, कर्ण बोले तो 5। चलिए अगला टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब बोले तो 4, आधार बोले तो 3। ये तीनों आपका आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें कहता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब ये चित्र बगल में दिया है, इसी से इसका मान ज्ञात करना है। चित्र में देखिए, चित्र में आपका इसका तीनों भुजा दे दिया है, ठीक ना। हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक ना। चलिए थीटा मतलब ये थीटा, इस थीटा के लिए ये लंब, ये कर्ण और नीचे वाला आधार। हमें लेना क्या, लंब बटे आधार। लंब बोले तो 4, आधार बोले तो 3, मतलब 4/3 कंप्लीट। चलिए कॉस सी मतलब कौन सी का चर्चा है, कौन सी के लिए लंब यही रहेगा, कर्ण यही, आधार यही। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बोले तो 3, कर्ण बोले तो 5, 3/5 कंप्लीट। चलिए 2 कंप्लीट किए। अब चलते हैं सीरियल नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, इनको देखिए। कहता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में आपका एक त्रिभुज है जिसमें 2 भुजा दिया हुआ है। अब कहता है साइन थीटा, टेन थीटा, टेन a - cot c इसका मान ज्ञात करें। सबसे पहले अपने लोग करना क्या, त्रिभुज में जब 2 भुजा दिया हो तो पहले तीसरा का भुजा ज्ञात करेंगे, फिर सोचेंगे जो कैसे मान ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का तीसरा का भुजा आधार BC ज्ञात करेंगे, ठीक ना। इस त्रिभुज में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। इस त्रिभुज में वैसे नॉर्मली अपने लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण। तो ये फिलहाल क्या हो गया, आधार मतलब BC कैसे निकालेंगे, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर डेट मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 निकाल लीजिए, तो ये हो गया 25, घटा लीजिए 25 का वर्गमूल 5, मतलब ये निकल गया 5, ठीक ना। अब चलिए नंबर 1 में हमें क्या निकालना है, नंबर 1 में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा कहाँ पे है, ये है थीटा,
इसके लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब क्या है 5, कर्ण क्या है 13, 5/13 कंप्लीट। नंबर 2 कह रहा tan थीटा का मान निकाले। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, थीटा यही है, इसके लिए लंब 5 बटे आधार 12, आंसर कंप्लीट। नंबर 3 में कहता tan A माइनस cot C, tan A माइनस cot C, इसका मान ज्ञात करना, ठीक ना। ए के लिए लंब कर्ण आधार तो यही होगा, मतलब यहाँ पहले ए है, ए के लिए लंब कर्ण आधार जो लिखे वही होगा। चलिए ए के लिए क्या पहले tan A बराबर क्या लंब बटे आधार। लंब बोलिए लंब कौन हो गया, यही ना हो गया लंब कितना, लंब ये 5, लंब 5 बटा आधार 12 माइनस। अब cot C बराबर cot C यहाँ पर है, C के लिए इस बार नाम बदल जाएगा, C के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये रहा आपका कर्ण। C के लिए cot C बराबर होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, आधार 5 बटे लंब 12, 5/12 माइनस 5/12 दोनों समाप्त बराबर 0, इसका आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का सीरियल नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 1 में क्या कहता है, रोमन नंबर 1 में हम क्वेश्चन लिखे नहीं है, हम आपको बतला रहे क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो एक ऐसा त्रिभुज बनाए जिसका कोण B समकोण डाल दिए, तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब इन सब का मान ज्ञात करें। हम पहले ही आपको बोले त्रिभुज में जब कभी भी 2 भुजा दिया रहे तो पहले तीसरा का भुजा ज्ञात करते हैं। चलिए तीसरा का भुजा इसमें कौन हो गया कर्ण। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तीसरा का भुजा अर्थात AC निकालना है। AC बराबर क्या होता है, AC मतलब क्या, AC हो गया कर्ण बराबर क्या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, डेट मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़िएगा तो 625, अर्थात 625 का वर्गमूल 25, ये भुजा हो गया आपका 25, ठीक ना। चलिए क्या सब, अब तीनों भुजा तो निकल गया अपने लोग का। अब तीनों भुजा निकल गया, तब मान निकालिए। ए नंबर में सबसे पहले किसका मान निकालना है साइन ए किधर भाग गया, ए यहाँ पर है। ए के लिए लंब ये, आधार ये, कर्ण तो ये होता है, कर्ण तो फिक्स है जो बरका कर्ण होता है। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बोलिए 7, कर्ण 25, आंसर कंप्लीट। इसी में फिर आगे है कौ से बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कहाँ गया 24, कर्ण 25, 24/25 कंप्लीट। चलिए इसी के बी में कहता है साइन सी ज्ञात करे। सी किधर गया, सी यहाँ पर है। इस सी के लिए लंब हो जाएगा ये, आधार वो, कर्ण तो फिक्स है। चलिए साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बोलिए सी के लिए लंब हो गया आपका 24 बटे कर्ण तो फिक्स है 25। इसी में अगला है कॉस सी का मान ज्ञात करें। कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार सी के लिए आधार कौन 7, कर्ण कितना 25, 7/25, आंसर कंप्लीट। चलिए 4 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। नंबर 4 का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 में क्या है, रोमन नंबर 2 में क्वेश्चन बड़ा था, हम लिखे नहीं, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ देते, आप मिला लीजिए। कहता है त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, इस बार ऐसा त्रिभुज बना है जिसका कोण C को समकोण के सामने में कोण C को रखे। इसमें कहता है और इसमें AB बराबर 29 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर तथा कोण ABC इक्वल टू थीटा, मतलब इस कोण को थीटा बोला है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब इस सब का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करने से पहले वही काम करेंगे, त्रिभुज में 2 भुजा दिया होता, पहले तीसरा का भुजा हम ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले अपने लोग तीसरा का भुजा निकालिए, ये लिखते हैं हल, ठीक ना। तीसरा का भुजा कौन भुजा AC क्या है इस कोण के लिए, इसके लिए लंब है। लंब बराबर क्या √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब √ कर्ण स्क्वायर 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर।
29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441, घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 400। 400 का वर्गमूल 20, अर्थात ये भुजा हो गया 20। अब चलिए ए नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है, ए नंबर में ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। सबसे बड़ी सवाल ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम उस त्रिभुज का मान डाल के बनाएंगे तो फिर भी बनेगा ही बनेगा। परंतु एक बात और याद कर लीजिए, इनका मान ज्ञात करने के लिए इनका फॉर्मूला ही होता है एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। डायरेक्ट 1 दे दीजिए वो भी सही है, लेकिन कह रहा चित्र से मान ज्ञात करें, अतः ऐसा करना अनुचित होगा। चलिए मान ज्ञात करते हैं अपने लोग। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, ठीक ना। थीटा के लिए p ये हो गया, b ये हो गया, h ये हो गया। साइन थीटा बराबर होता है p/h होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होता है b/h होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, ठीक ना। चलिए p का मान कितना 20, बाद में रख देंगे pt का मान, जो मान होगा वो रख लेंगे बाद में। पहले आइए ये हो गया ऊपर p²/h² प्लस b²/h², ठीक ना। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम हो गया h² एलसीएम हो गया। अब क्या कोना कोनी गुना करेंगे अपने लोग, कोना कोनी गुना नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाला जब समान रहता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ते हैं, p² प्लस b², ठीक ना। p² मतलब क्या लंब का स्क्वायर कीजिए, लंब कितना 20 का स्क्वायर प्लस b² मतलब क्या 21 का स्क्वायर बटे h² मतलब क्या 29 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400 प्लस 21 का स्क्वायर 441 बटे 29 का स्क्वायर 841। ऊपर दोनों को जोड़िए तो 841, नीचे दोनों को जोड़िए तो 841 कट के 1, आंसर आ गया क्या 1। चलिए ए नंबर तो कंप्लीट किए, अब इसी का हम निकालते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या ज्ञात करना है, बी नंबर में अपने लोगों को ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b/h का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा p/h पूरे का होल स्क्वायर, तो b का स्क्वायर b² h का स्क्वायर h² माइनस p का स्क्वायर p² h का स्क्वायर h², ठीक ना। अब आगे का क्रियाक्रम कर लेते हैं, एलसीएम h², ऊपर में क्या हो जाएगा b² माइनस p², ठीक ना। चलिए b² माइनस p², b बोले तो कितना 21 का स्क्वायर माइनस p² बोले तो 20 का स्क्वायर बटे h² बोले तो 29 का स्क्वायर, ठीक ना। चलिए मान डालिए, अब नीचे में हम कर लेते हैं 21 का स्क्वायर 441 माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटे नीचे 29 का स्क्वायर 841, घटा लीजिए, घटा के हो गया 41 बटे 841, इसका आंसर कंप्लीट हुआ। 4 का रोमन नंबर 3 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन है ABC, ठीक ना। तो पहले 3 में कहता क्या क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन को समझिए। कहता त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, तो एक त्रिभुज बना लिए, इस त्रिभुज में कोण A को समकोण दिए, बाकी इसको B रखे, इसको C रखे, मतलब A को समकोण पे रखे, B C किसी को रख सकते हैं, ठीक ना। कहता त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है तो साइन B cos C tan B का मान ज्ञात करें। रोमन नंबर 1 में, रोमन नंबर 1 नहीं A नंबर में भुजा का मान दे दिया है। कहता AB 12 किधर गया, AB ये 12 AC 5 BC 13, इससे अब हमें मान निकालना है। क्या निकालना है सबसे पहले अपने लोग को निकालना है किसका वैल्यू, तो साइन B का वैल्यू। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। B के लिए लंब कौन होगा, B के लिए लंब हो गया 5, कर्ण कौन होगा 13, कर्ण तो फिक्स होता है। अगला कह रहा है कॉस C ज्ञात करने के लिए, कॉस C बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, C के लिए आधार, C के लिए ये हुआ लंब, ये हो गया आधार, कर्ण तो ये फिक्स ही है। चलिए क्या आधार बटे कर्ण, आधार कितना 5 बटे कर्ण कितना 13, कंप्लीट। आगे कह रहा है tan B का मान ज्ञात करें, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, B के लिए B यहाँ पे है B के लिए लंब ये, आधार ये, B के लिए लंब कितना 5, आधार कितना 12,
कंप्लीट। ये ए नंबर का हम कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का बी नंबर पर। इसमें कहता क्या, इसमें कह रहा है ए बी बराबर 20, ए बी का मान रखिए 20, ए सी बराबर 21, ए सी ये हो गया 21 और बी सी बराबर 29, बी सी हो गया आपका 29। चलिए इससे फिर उतना का ही मान ज्ञात करना है। कितना का? सबसे पहले इसमें अपने लोग का मान ज्ञात करना है साइन बी का। साइन बी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बी है। बी के लिए ये लंब, कर्ण तो यह फिक्स है, ये हो गया आपका आधार। लंब बटे कर्ण, लंब बोले तो 21 बटे कर्ण 29 कंप्लीट। चलिए अगला है कॉस सी। कॉस सी, सी के लिए कौन कौन क्या होगा? सी के लिए सामने वाला लंब ये हो जाएगा आधार। कॉस सी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटे कर्ण होता है, ठीक ना। आधार कितना? आधार इसका 21, कर्ण कितना? कर्ण हो गया 29 कंप्लीट। अगला है टेन बी। टेन बी बराबर होता है लंब बटे आधार। बी कहाँ पर है? बी यहाँ पर है। बी के लिए लंब ये, आधार ये। लंब कितना? 21, आधार कितना? 20 कंप्लीट। चलिए बी नंबर भी इसका कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का सी पर, नंबर सी पर। सी में क्या है? बी सी बराबर √2। किधर गया बी सी? बी सी ये हुआ बी सी √2। ए बी और ए सी दोनों का मान 1 ए बी और ए सी, इसका ही मान 1, इसका ही मान 1। हमें निकालना है क्या? सबसे पहले हमें निकालना है साइन बी का मान। साइन बी बराबर क्या? लंब बटे कर्ण। बी के लिए लंब 1, कर्ण √2। अगला निकालना है कॉस सी। सी के लिए लंब हो गया कॉस सी, ये होता है आधार बटे कर्ण। चलिए सी के लिए आधार हो गया 1, कर्ण तो फिक्स है √2 ही रहेगा। अगला है आपका टेन बी बराबर होता है लंब बटे आधार। बी के लिए लंब ये, आधार ये। लंब बटे आधार मतलब 1 बटे 1 बराबर 1 कंप्लीट। चलिए 4 में कुल मिला के 3 रोमन नंबर था, तीनों को हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं सीरियल नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, इसमें जरा गौर से देखिए। कहता है नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। इसमें 2 चित्र है। सबसे पहला रोमन नंबर 1 में ऐसा चित्र है, इससे हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, अपने लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा चाहे जो भी ज्ञात करना है। थीटा इसमें है कहाँ? तो थीटा यहाँ पर है। ये थीटा है तो एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक ना। ए बी है, इसका नाम कुछ नहीं तो एम रखिए, ठीक ना। ए बी इसका नाम रख दिया। मतलब इसी समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है, क्योंकि त्रिकोणमिति जब भी लागू होता है तो समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो कौन समकोण त्रिभुज पर लागू होगा? ए बी एम त्रिभुज पर। ए बी एम त्रिभुज में ये कौन थीटा है, इसीलिए इस त्रिभुज पर लागू हुआ। यदि थीटा यहाँ नहीं हो कि यहाँ होता तो ये आधा वाला त्रिभुज में लागू होता, ठीक ना। अब इस त्रिभुज में लागू होगा तो इस त्रिभुज का तीनों भुजा पहले ज्ञात करेंगे। तीनों भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए बी से लेके सी तक का वैल्यू 10 दिया हुआ, तो बी एम कितना हो जाएगा? बोलिए तब बी एम कितना हो जाएगा? टोटल है 10, तो ये कितना होगा? ये 10 का आधा 5 होगा, 5। लेकिन होगा क्यों? ये काहे इसको आधा किए? हो सकता है ये यहाँ नहीं, थोड़ा इधर कहीं दूसरे जगह होता तब तो आधा नहीं कर सकते थे। देखिए आधा क्यों किए, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक 9th क्लास का एक थ्योरम है। यदि किसी त्रिभुज का दोनों भुजा आपस में बराबर हो तो इनके बीच का रेखा जो है इन दोनों को बराबर अनुपात में काटती है, ठीक ना। ये दोनों, इन दो भुजाओं का अनुपात, ये भुजा इन दोनों का जो अनुपात होगा, इन दोनों का भी अनुपात इक्वल ही होगा, ठीक ना। इसको कहते हैं क्या? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक जो है दोनों को बराबर बराबर काटती है। तो ये दोनों तो बराबर है तो इन दोनों को भी बराबर बराबर में काटेगी। अतः बी एम बराबर कितना हो जाएगा? बी एम और एम सी दोनों बराबर बराबर होगा। 10 है तो ये हो जाएगा 5, ठीक ना। अब चलिए इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी एम में। इस त्रिभुज में ये हो गया 13, नीचल का हो गया कितना? 5। तो ये भुजा निकालिए, कौन? ए एम निकालिए। ए एम हुआ क्या? ए एम ये कोण है, ये 90 डिग्री है, तो कर्ण ये हुआ। इस कोण के लिए लंब ये हुआ। नीचल का हो गया आपका आधार, तो ये लंब ही ना निकालना, और ये भुजा हो गया आपका कर्ण। लंब ही निकालना है। लंब बराबर क्या? √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर।
13 का स्क्वायर 1 6 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25, घटा लीजिए 144, इसका वर्गमूल 12, अर्थात लंब निकल गया आपका 12। ठीक ना। अब चलिए हमें ए नंबर में निकालना है किसका वैल्यू, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब किधर गया 12, कर्ण किधर गया 13, कंप्लीट। बी नंबर में हमें निकालना है कॉस थीटा का मान, आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू बोलिए कितना है 5, कर्ण का वैल्यू 13, कंप्लीट। सी नंबर में हमें निकालना है किसका, टेन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब 12, आधार 5, कंप्लीट। चलिए रोमन नंबर 1 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं रोमन नंबर 2 में। उसमें चित्र भी अलग है, तो उस चित्र के अनुसार उस पर अब विचार करते हैं। चेंज कर दिया, इसी आकृति से हमें साइन थीटा कोस थीटा सबका मान ज्ञात करना। देखिए थीटा कहाँ पे है, थीटा देखिए तो इस त्रिभुज में थीटा है, मतलब इस त्रिभुज का तीनों भुजा हमें ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का नीचल का भुजा देल है 5, बाकी 2 भुजा ज्ञात करना। तो कहाँ से ज्ञात करना, तो भेजा लगा ज्ञात करना, कहीं देल नहीं है, भेजा लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे भेजा लगाते हैं, सबसे पहले इस भुजा पे माथा लगाइए, कैसे निकलेगा। ये 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो यह भी समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये समकोण है तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो इस भुजा को निकालिए किस त्रिभुज में, एक्स एम जेड में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज एक्स एम जेड में। एक्स एम जेड में एक्स एम निकालिए, एक्स एम इज इक्वल टू, एक्स एम क्या हो गया आपका लंब हुआ, एक्स एम हो गया लंब, निकालिए लंब हो गया। तो अब लंब का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आपका हो गया 400 माइनस 4 का 16 का स्क्वायर 256, घटा लीजिए 256 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 256 घटाइए तो 144, 144 का वर्गमूल 12, अर्थात एक्स एम निकल गया कितना आपका 12। चलिए इस त्रिभुज का ना सब भुजा निकालना था, 12 निकल गया। अब इस त्रिभुज का 2 भुजा निकला, इस भुजा को भी निकालिए, कौन, एक्स वाई भुजा। एक्स वाई बराबर एक्स वाई, इस त्रिभुज का क्या हो गया एक्स वाई, इस त्रिभुज में ये थीटा है तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार, ये 90 डिग्री है तो ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण एक्स वाई हो गया कर्ण, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 144 प्लस 25, अर्थात 169, 169 का वर्गमूल 13। अब चलिए कर्ण कितना निकल गया आपका 13। ए नंबर में क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना, लंब 5 बटे कर्ण 13। बी नंबर में निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे होता है कर्ण, आधार कितना 12, कर्ण 13, कंप्लीट। नंबर सी में निकालना है टेन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना 5, आधार कितना 12, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। अब चलते हैं सीरियल नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, उस क्वेश्चन को हम नहीं लिखे, क्वेश्चन हमको बतला रहे हैं। कहता त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो क्यू को समकोण बना दिए, और कह रहा है पी क्यू बराबर 3, तो पी क्यू के सामने में 3 रख दिए, क्यू आर बराबर 4 तो यहाँ 4 रख दिए। कह रहा है कोण पी अल्फा है तो कोण पी को अल्फा कह दिए। कहता है कोण आर बीटा है तो आर के सामने में बीटा कर दिए। कहता है तो इस सब का मान ज्ञात करें, तो करेंगे। इसमें सबसे पहले त्रिभुज में 2 भुजा दिया और तीसरा का भुजा निकालिए। तीसरा का भुजा कौन बचेगा आपका पी आर, पी आर निकालिए। पी आर बराबर, पी आर क्या है, कर्ण है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ये भुजा निकल गया आपका 5। आइए मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में क्या निकालना अपने को, साइन अल्फा निकालना है। अल्फा किधर गया, अल्फा ये ना है अल्फा, इस अल्फा के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 5। 2 नंबर में कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बराबर आधार बटे लंब, आधार 3, लंब 5, कंप्लीट। नंबर 3 टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर क्या, लंब बटे आधार, लंब 4, आधार 3, कंप्लीट।
नंबर 4 में है साइन बीटा। बीटा किधर गया? ये बीटा है। बीटा के लिए ये हो जाएगा आपका लंब, निचल का हो जाएगा आधार, बाकी सब कर्ण तो वही रहेगा। चलिए साइन बीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब 3 बटा कर्ण 5, कंप्लीट। नंबर 5 में कॉस बीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार 4 कर्ण 5, कंप्लीट। नंबर 6 टेन बीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब 3 आधार 4, कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किए। अब चलते अपने लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही। हम आपको मिलेंगे अगले दिन क्वेश्चन नंबर 7 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।